स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। मन में तुम्हारी बसी जगी, उसके स्वामी सखा तुम सबके रखवारे हो। किसका कोई आधार नहीं, उसके ओम शक्ति। 15 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज कैसे हमारे ऊपर से ग्रहण उतरे उसका तरीका बताया है। अभी सारी दुनिया के ऊपर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, क्योंकि विकारी बन गए ना। तो बाप आकर के हम बच्चियों को, हमारे ऊपर से तो ग्रहण उतारा ही है, हम बच्चियों को तो पवित्र बनाया ही है, लेकिन अब सारी दुनिया का सवाल है ना। तो सारी दुनिया के ऊपर से कैसे राहु का ग्रहण उतरे, उसके लिए
जो हमने विधि अपनाई है वही औरों को सिखानी है। क्या विधि है? तो वैसे भी देखो, जब ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण होता है, तो फिर गली गली में लोग मांगने के लिए निकलते हैं। क्या मांगते हैं? वो तो धन, अन्न, ये सब कुछ मांगते हैं और समझते हैं कि दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। तो बाबा ने भी आज कहा, बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हमने तो बाबा को विकारों का दान दिया है। बाबा ऐसा मानते हैं कि बच्चों ने दे ही दिया है। फिर भी कोई कोई छोटे मोटे रूप में आ जाता है। मोटे मोटे रूप के तो विकार हमने दान में दे दिए हैं, लेकिन छोटे छोटे जो सूक्ष्म रूप में आते हैं, कोई ईर्ष्या है, वैर विरोध है, ये सब हमारे मन हमको ही परेशान करते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये सब भी दान में दे दो और औरों से भी दान दिलाओ, तो सारी दुनिया के ऊपर से राहु का ग्रहण उतर जाएगा। और राहु का ग्रहण उतर जाएगा तो क्या होगा? बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। आज बृहस्पतिवार है, वृक्षपति देव शिव बाबा वृक्षपति है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप, इसलिए कहा वृक्षपति। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए, बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा ने राय दी है, हे भारतवासी बच्चों, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूं। अब मैं फिर तुमको गोरा बनाने आया हूं। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो।
जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। बहुत सुंदर गीत सुना ना सभी ने। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? बेहद के बाप की। ऊंच ते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच ते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा है। उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूं, चैतन्य हूं, सत चित कहते हैं ना, फिर कहते हैं वो सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने बनाया। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य कहा जाता था। ये बाप आकर के बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। मीटिंग लॉ, ये तुम्हारी महिमा है। वह विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू होता है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उनको कहा जाता सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी नीचे उतरते आए, शनिचर की दशा हो गई। इस समय तो राहु की दशा है। सतयुग में कौन सी दशा थी? कौन सी दशा थी? बृहस्पति की दशा थी। और त्रेता में शुक्र की दशा, द्वापर में शनि की दशा और कलयुग में राहु की दशा। सूर्य को भी ग्रहण लगता है ना, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बात बच्चों को समझाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड था ही नहीं। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? ज्ञान का राज तो बाप समझाते हैं, तो राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड और कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। तो बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहाँ आए ही हो किस लिए? किस लिए आए हैं हम सभी बाबा के पास? लक्ष्य याद रहे तो वो लक्षण जीवन में हमारे बने रहेंगे, पर कभी कभी हम लक्ष्य ही भूल जाते हैं। फिर क्या होता है? कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हरि भजन के लिए आए थे और पर चिंतन में पड़ गए। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने के लिए। मोस्ट ब्लविड बाप हुआ, सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान सतयुग में है। देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु ही लंबी लिखती है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो मात पिता हम बालक थे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो हम भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो? जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। तो बाप स्मृति दिलाते तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था और अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए। बाबा नहीं कह रहे, हम खुद ही कहते आए भक्ति मार्ग में। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? भारत का ये हाल क्या हो गया? तो देवता धर्म के जो हैं वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं है। तो बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानों वाच हम तुमको
स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। तो बाप कहते हैं तुम पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता तो बहुत प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वो तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए या विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों को अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में है बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब है झूठे। सीधा ही कह दिया भगवान ने, कोई शय शर्म नहीं किसी की। बाकी सब है झूठे, किसी की सदगति कर ही नहीं सकते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी दुखी है। महाभारी लड़ाई भी इस समय ही होनी है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। कोई किसी का क्रियाकर्म करने वाला रहेगा ही नहीं, सब खलास हो जाएंगे। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। ये कौन से बाप ने कहा? बाबा पूछ रहे। शिव बाबा ने। या तो शिव बाबा को करना है। वह तो है निराकार। यू निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है। अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित मनुष्य देखो कितने हो गए हैं दुनिया में। पावन दुनिया में थोड़े ही कोई, पावन दुनिया में थोड़े ही होते हैं पतित। एक ही धर्म था वहां तो, और कोई धर्म था नहीं। भारत को ही हेवन कहा जाता, गाया जाता। घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा। सत्युग में 9 लाख होंगे, घट में 9 लाख तारे, ऐसे कहते हैं ना। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा तो नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा, मम्मा और हम सभी 9 लाख तारे। पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सत्युगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है।
सब एक दो को दुख देने की ही बातें करते रहते, एक दूसरे को नीचे गिराने की बातें करते, कांटा लगाते, तो इसलिए कहा कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते, ये है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अब वृक्षपति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी। अब यहाँ बनना है, फिर ये शरीर छोड़कर जाकर शिवालय में जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि है, जहां पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं। सब जगह तो त्रिवेणी संगम नहीं होता है, तो फिर सागर में भी स्नान करते हैं, कोई वार त्योहार, छठ ऐसे होता है ना, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, तो हमारी बुद्धि पारस बनी रहे। इसमें कभी किसी की उल्टी सुल्टी बातें नहीं आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। वरदान, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्स। एक ने कहा, दूसरे ने माना, वो भी दिल से, ऊपर से नहीं। ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्स। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख, ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं।
और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। हमारे से औरों को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती है। वहां आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही, एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज का स्वमान है: मैं पवित्रता स्वरूप हूं। मैं पवित्रता स्वरूप हूं। अव्यक्त इशारा है। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, यह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा, व्यर्थ का कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। दीदी की विशेषताएं हम सभी सुन रहे हैं। सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर, परखकर उसे समर्पित कराती। मोदी नगर की गायत्री मोदी इतनी बड़ी सेठानी, लेकिन दीदी के मिलने से एकदम सब कुछ उसने समर्पित कर दिया। इतना बड़ा वहां सेंटर भी बना करके दिया, सब कुछ किया उसने। और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। इतना दीदी के अंदर बल था, क्योंकि खुद यज्ञ की हितैषी थी ना, इसलिए औरों को भी फिर उसी हिसाब से प्रेरणा देती थी। दीदी की शिक्षाएं हैं: हर बात में पहले अपना दोष निकालना, तब परिवर्तन और उन्नति संभव है। दूसरे का दोष ना निकाले, अपना दोष निकाले, तब हमारा परिवर्तन और उन्नति संभव है। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सहित देह के संबंधों से उपराम। लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कई तो चढ़े ही नहीं है।
ऊपर चढ़ना तो दूसरी बात, पहला स्टेप ही नहीं चढ़े दीदी कहे। इसके लिए याद रहे कि प्रीति एक बाप से और दुनिया से केवल रीति निभाए। प्रीति केवल एक बाप से और दुनिया से तो सिर्फ रीति निभानी। अच्छा, ओम शांति। विशेष सूचना है कि यहाँ सभी का प्रोफाइल एड्रेस अपडेट करना है, इसीलिए सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, अपने आधार कार्ड की कॉपी और उसके साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटो, लेटेस्ट फोटो, अपना लेटेस्ट फोन नंबर या ईमेल भी जो भी है वो हमको अवश्य दे करके जाए। फिर आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा भरने के लिए, और भी डिटेल्स चाहिए ना, तो वो डिटेल्स फिर उसमें लिखनी है। तो कंप्यूटर में आपका प्रोफाइल अपडेट करेंगे, तो जब भी कभी मधुबन जाने का प्रोग्राम आएगा तो उसमें से हम आपका रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है, तो प्यारे बाबा को हम सभी भोग स्वीकार कराएंगे। पहले ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे।